तो हम आज अपनी ये 3.2 एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए। जो पहले पार्ट में मैंने 10 तक क्वेश्चन कर दिए थे, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट पार्ट चलाएंगे 11 से। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 11th क्वेश्चन बोला क्या कि मैट्रिक्स है, ठीक है। इस x को मैं दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आएगा 2x 3x, ठीक है, प्लस इस y को दोनों एलिमेंट के साथ -y और y, ठीक है, इक्वल टू 10 और 5। तो यहाँ से मैं अपनी दो इक्वेशन बनाऊंगा। प्लस और इक्वल टू का ऑपरेशन हमने समझाया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो 2x - y = 10 एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 3x + y = 5 सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ अब हम क्या करेंगे कि आपका एलिमिनेशन मेथड यूज होगा जो 10th क्लास में पढ़ते थे, यूज एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या होता है किसी भी x या y में से कोई भी एक टर्म को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड ये करेंगे तो क्या हो जाएगा y से y कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 5x, दोनों तरफ ऐड किया तो 15। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 15/5 = 3। x कितना आ गया 3। अब y का और चेक कर लेते हैं, y कितना आएगा। x की वैल्यू मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ, पुट x इन सेकंड, ठीक है। तो 3 × 3 + y = 5। तो y = 5 - 9, तो y = -4। ये आपका y आ गया और ये आपका x, ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं कि 12th क्या बोला कि ये आपकी मैट्रिक्स दे रखी और ये x y z और w निकालना आपने, ठीक है। तो मैं इक्वेशन में पहले मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एलिमेंट के अंदर। 3x 3y 3z 3w = x 6 - 1 2w प्लस 4 z + w x + y और 3, ठीक है। तो अब क्या बनाएंगे, यहाँ से इक्वेशन बना देंगे हर एक। तो 3x = x + 4, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन 3y = 6 + x + y, ये मेरी क्या होगी सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा 3z = -1 + z + w, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। फोर्थ इक्वेशन के लिए 3w = 2w + 3, ये अपनी क्या हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड, अगर मैं फर्स्ट को लूँ तो आप फर्स्ट को चेक करोगे तो फर्स्ट में क्या है, इन फर्स्ट में क्या दिखाई दे रहा है कि 3x + x इधर आ जाएगा तो 2x, सॉरी हाँ, x माइनस हो जाएगा 2x = 4। यहाँ से x की वैल्यू कितनी है x = 2, ये आपकी x आ गई। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पुट x इन सेकंड। यहाँ से क्या करूँगा कि पुट x इन सेकंड इक्वेशन
ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स क्या है 2 प्लस y। तो यहाँ से y इधर आ जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 8। y कितना आ गया 8/2, y कितना आ गया 4 आपका आंसर। यहाँ से y आ गया। अब इस साइड चेक करते हैं, दूसरी साइड चेक करते हैं। दूसरी साइड क्या है, अगर आप फोर्थ इक्वेशन लो इन फोर्थ, तो क्या दे रखा 3w प्लस इज इक्वल टू 2w प्लस 3। w वाले एक साइड आ जाएंगे तो एक w सिंगल w हो जाएगा और w की वैल्यू क्या आ गई 3। ओके, तो w की वैल्यू 3 आ गई तो क्या करना, पुट w इन थर्ड। w को किस में पुट कर देंगे, थर्ड में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3z, z इधर आ जाएगा तो 2z हो जाएगा इज इक्वल टू -1 प्लस 3। तो 2z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2/2। इसका मतलब z की वैल्यू कितनी आई, z कितना आया 1 आपका आंसर। यहाँ से हमने x y w z चारों के आंसर निकाल दिए हैं। तो x की कितनी आई आपकी 2, y की कितनी आई 4, z की कितनी आई 1 और w का कितना आया 3। तो ये आपका आंसर है। ओके, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्टीन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि f ऑफ x दे रखा, तो f ऑफ x इंटू f ऑफ y f x प्लस y। देखो यहाँ f ऑफ x है ना, तो सारे एंगल किसके हैं, x के। अगर मैं यहाँ y रख दूँ तो सारे एंगल किसके हो जाएंगे, y के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहले f ऑफ x लिखता हूँ मैं। f ऑफ x क्या है, cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। तो x पे x एंगल है तो y पे f ऑफ y पे क्या एंगल हो गया cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो क्या निकालना है, f ऑफ x f ऑफ y। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। क्या लेते हैं कि f ऑफ x f ऑफ y मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो मेरा f ऑफ x कितना था, cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0। ठीक है, तो 0 0 1 0 0 1 इंटू cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है, तो ये कंडीशन बनी हमारी। तो इसकी प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट क्या होगी, cos x मतलब 1 रो 1 कॉलम 1 cos x इंटू cos y प्लस माइनस साइन, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी। ठीक, sin x sin y प्लस 0 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ 0 को मैं,
जीरो की जगह जीरो ही मान लेते हैं सीधा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कोस एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन वाई कोस एक्स प्लस, ये फिर माइनस आ गया, माइनस साइन एक्स कोस वाई, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो। अगली मैट्रिक्स क्या बनेगी, कोस एक्स इंटू जीरो, ठीक है, प्लस माइनस साइन एक्स इंटू जीरो प्लस हो गया जीरो, और जीरो इंटू वन जीरो प्लस जीरो। नेक्स्ट लाइन में क्या आएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं और प्लस जीरो, जीरो इंटू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट साइन इंटू माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, और प्लस जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो ये हो गया। तो अगली मैट्रिक्स करेंगे साइन एक्स इंटू जीरो जीरो प्लस कोस एक्स इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो इंटू वन जीरो, ठीक है। नेक्स्ट रो जीरो इंटू कोस वाई जीरो प्लस जीरो इंटू साइन वाई जीरो प्लस वन इंटू जीरो क्या हो गया वन। थर्ड रो सेकंड कॉलम, जीरो इंटू माइनस साइन वाई जीरो, जीरो इंटू कोस वाई जीरो, और वन इंटू जीरो जीरो, ठीक है। नेक्स्ट जीरो इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो जीरो प्लस वन इंटू वन वन। तो ये आपकी प्रोडक्ट हो गई। अब कुछ आइडेंटिटी लगाते हैं। यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लगाएंगे कि जो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई फार्मूला होता है, किसका होता है ये आपका, कोस एक्स प्लस वाई का, ठीक है। माइनस माइनस कॉमन ले देंगे, तो साइन वाई कोस एक्स प्लस कॉमन लेने के बाद तो प्लस साइन एक्स साइन वाई, किसका फार्मूला होता है ये, साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये जीरो। नेक्स्ट साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, किसका फार्मूला होता है, साइन एक्स प्लस वाई, इधर माइनस पीछे है और प्लस आगे, तो कोस वाले को आगे ले आएंगे तो कोस एक्स प्लस वाई का फार्मूला बन जाएगा ये, कोस एक्स प्लस वाई का, और आगे जीरो, ये जीरो आएगा भाई, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। वन इंटू वन वन, ठीक है। जीरो वन इंटू जीरो जीरो आएगा, मैंने वन लिख दिया था गलती से, सॉरी। तो यहाँ क्या आएगा, जीरो, बीच में भी जीरो और लास्ट में वन। तो हम एक चीज चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि जब आपको एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स ये है, ठीक है, तो सिर्फ एंगल है, देखो स्ट्रक्चर सेम है दोनों मैट्रिक्स की, लेकिन एंगल ही चेंज है। तो एंगल चेंज है तो इसका मतलब मैं क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ, ये क्या हो जाएगा, एंगल किसके हैं, एक्स प्लस वाई के। तो हमने ये तो शो करना था। एक्स प्लस वाई, तो ये राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव, ठीक है। तो अपने 14th क्वेश्चन में चलते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, इन दोनों की मैट्रिक्स की प्रोडक्ट। देखो आप एक चीज देखो, ये मेरी ए मैट्रिक्स हो जाएगी, ये मेरी बी मैट्रिक्स, ठीक है।
और ये बी, ये ए। तो मैंने कॉमोटेटिव में बताया था, बाई चांस रेयर केस होते हैं जो इक्वल करते हैं, नहीं तो इक्वल नहीं करते। कॉमोटेटिव लॉ में बताया था प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो सोल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपने आप सोल्व करना, ठीक है। तो 14 का सेकंड, तो 14 का सेकंड सोल्व करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट ही कर देता हूँ सीधा, LHS ले लेता हूँ, ठीक है। ये अपना आप करना, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो LHS सीधा प्रोडक्ट कर रहा हूँ कि 1 इंटू -1 ठीक है, प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई की है, ठीक है। सेकंड में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू -1 -2, ठीक है। 3 इंटू 3 9। नेक्स्ट फर्स्ट रो लास्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 4 12, ठीक है। आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -1 0 सॉरी 0 इंटू -1 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0, सॉरी गलत कर दिया क्या, हाँ गलत कर दिया, 0 इंटू -1 0 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। 0 इंटू 1 0 1 इंटू -1 -1 0 इंटू 3 0 0 इंटू 0 0 0 1 इंटू 1 प्लस 1 0 इंटू 4 0, ठीक है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 इंटू -1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0। फिर आगे 1 इंटू 1 1 1 इंटू -1 -1 0 इंटू 3 0। फर्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 4 इंटू 0 0। तो ये आपके LHS के प्रोडक्ट हो गए। तो सॉल्व करते हैं इसको। -1 प्लस 6 -5 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 सॉरी माइनस नहीं प्लस का 5 है। तो 10 -2 कितना हो गया, 8 हो गया, ये -1 हो जाएगा, ये 0। 12 और 2 14, 1 और 1। ये आपकी LHS में मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब RHS में और प्रोडक्ट देखते हैं, इसका क्या आएगा। सीधा ही प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं आपका, फिर RHS -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, ठीक है। -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 कितना हो गया, -2 1 इंटू 1 1 0 इंटू 1 0। नेक्स्ट -1 इंटू 3 -3 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 0, ठीक। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला स्टार्ट करना है। 0 इंटू 1 1, ठीक है। एंड -1 इंटू 1 -1 1 इंटू, गलत कर दिया, फिर कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे।
0 into 1 0, minus 1 into 0 0, and 1 into 1 1, ठीक है। नेक्स्ट 0 into 2 0, minus 1 into 1 minus 1, 1 into 1 1, ठीक है। तो 0 into 3 0, minus 1 into 0 0, और 1 into 0 0। ये आपकी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। थर्ड रो के लिए थर्ड रो चलाएंगे। फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2, प्लस 3 into 0 0, एंड 4 into 1 4, ठीक है। तो 2 into लास्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 into 2 4, प्लस 3 into 1 3, प्लस 4 into 4 4। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 into 3 6, प्लस 3 into 0 0, प्लस 4 into 0 0। तो ये आपके RHS की प्रोडक्ट हो गई। सॉल्यूशन क्या आ गया इसका, कौन सी मैट्रिक्स बनेगी इन दोनों के प्रोडक्ट में? ऊपर तो -1, फिर 1 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। और -2 प्लस 3 -1 -1 प्लस 1 0, 4 4 8, और 3 11, -3 0 6। ये आपकी क्या होगी, प्रोडक्ट हो गई, और आंसर आ गया। अब बस आपको थोड़ा सा चेक करना है। क्या चेक करना है कि मेरी LHS और RHS क्या इक्वल है। नहीं दिखाई दे रहा। आप पहले फर्स्ट लाइन देख लो, +5 8 14, और नीचे -1 -1 -3। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, LHS डज नॉट इज इक्वल टू RHS, क्योंकि ये साइड मेरी LHS है, ये साइड मेरी RHS है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, LHS डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। अगर आप चेक करोगे 15 और 16 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 15 थोड़ा स्मॉल है, 16 थोड़ा लेंथ है, क्योंकि इसमें 3 पावर करनी है, 3 बार मल्टीप्लाई करनी है इसकी, ठीक है। तो 15 अपने आप करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने आप करना, डू योर सेल्फ। मैं 16 करा रहा हूँ कि 16 में क्या बोला है कि मेरा A मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ओके, तो मैं इसी मैट्रिक्स का क्यूब निकालना है, स्क्वायर निकालना है। और हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता देता हूँ। 15 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 और 0 0 1। ये अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। 15 और 16 में दोनों में यही होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसके डायगोनल में सिर्फ एक ही वैल्यू 1, ठीक है। वो अपनी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जो कि हम आई से डिनोट करते हैं। तो ए क्यूब निकालने से पहले हमें स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई, 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ठीक है। तो इसी को दोबारा मल्टीप्लाई करना है, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। तो A स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 into 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 1 1, प्लस 0 into 0 0, प्लस 2 into 2 4, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into 0 0, 0 into 0 0 into 2 0, और 2 into 0 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 into 2 1 into 2 क्या होगा, 2, 0 into 1 0, और 2 into 3 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 into 1 0, 2 into 0 0, 1 into 2 2,
सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0। ठीक है, अब आगे सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 2, सॉरी 0, 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 3 3। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6। ओके, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 0 0। नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0 और 3 इंटू 3 9। तो ये आपकी प्रोडक्ट हो गई। अब इसको सोल्व करते हैं तो ए स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर क्या आ गया मेरा 5 2 8। ठीक है, 0 4 0 8 और ये 2 3 5 और 4 और 9 13। ये आपका क्या आ गया ए स्क्वायर। ओके, तो यहां से तो मेरा क्या आया ए स्क्वायर आया, यहां से आपको क्या लेना है ए स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो ए मैट्रिक्स किया आपने 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ठीक है, अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका ए क्यूब आएगा। क्या आएगा आपका ए क्यूब आएगा। तो 5 इंटू 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 1 5 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 2 16। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब ये मल्टीप्लाई कैसे है कि रो को पहले रो को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जितने भी अपने कॉलम है 5 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 और 0 इंटू 0 सॉरी 8 इंटू 0 कितना आएगा 0। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 इंटू 2 10, 0 इंटू 1 0 प्लस 8 इंटू 3 24। फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकंड रो, अब सेकंड रो कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 2 10। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 5 इंटू 0 0। ठीक है, अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4 और 5 इंटू 3 15। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0 प्लस 13 इंटू 2 26। नेक्स्ट 8 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 13 इंटू 3 39। नेक्स्ट गलत कर दिया भाई, 39 नहीं आएगा 0 आएगा, क्योंकि 13 इंटू 0 सेकेंड कॉलम कर रहे हैं ना, तो आपको क्या आएगा 0। ओके, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे 8 इंटू 2 16 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 13 इंटू 3 39।
ये आपकी क्या आ गई, ए क्यूब का प्रोडक्ट हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे। 5 इंटू 16 21 हो गया। 2 इंटू 2 प्लस 10 क्या हो गया, 2 प्लस 10 12, और 8 प्लस 26 34। ये 0 हो गया, 8 हो गया और 0। 10 प्लस 24 कितने हो गए, 34। 4 प्लस 4 8 प्लस 15 कितने हो गए आपका 23, और 16 प्लस 13 9, तो ये 55 हो गया। ये मेरी क्या आ गया, ए क्यूब। तो इतना समझ आ गया, ठीक है। तो अब इस पूरे को सोल्व करता हूं मैं कि ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर माइनस 6 ए स्क्वायर, 6 कहाँ से ले गए, आपने जो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई की थी यहाँ पर, तो मैं क्यों ना इसी को यहीं पर सोल्व कर देता हूँ कि 6 ए स्क्वायर क्या आएगा मेरा, कुछ नहीं, 6 को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 5 6 इंटू 5 30, 12, और 6 8 48, 6 0 0, 6 चौक 24, 6 0 0, 6 8 48, ओके, 6 5 30, और 6 गुना 13, 13 6 72, सॉरी 13 6 78 होता है। तो ये आपका 6 ए स्क्वायर आ गया यहाँ से, ओके। और अब हमको क्या चाहिए, 7 ए चाहिए। तो ये तो ए आई लिखा, तो 7 ए नीचे लिख देता हूँ मैं, 7 ए नीचे लिख देता हूँ कि क्या है 7 ए। ए मैट्रिक्स है ना, उसके साथ सभी के साथ 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई कर देंगे सभी के साथ। 7 गुना 1 7, 0, 7 दूनी 14, 0, 7 दूनी 14, 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 21। ये आपका क्या आ गया, 7 ए आ गया। 7 ए भी आ गया मेरा। 2i, ये मेरे 15 और 16 के लिए दोनों की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये सभी के लिए, लेकिन 3x3 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो 2 इंटू आई, तो 2i क्या होगा, 2i क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिटी के साथ 2 मल्टीप्लाई करना, तो आपका 2, ये 2 और ये 2, बाकी क्या रहेंगे 0, ओके। तो अब हमें क्या सोल्व करना है, सोल्व आपको करना है ए क्यूब, प्रूफ करना है, सोल्व भी नहीं प्रूफ करना है। ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2i इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, चलो लिख लेते हैं, अच्छे से सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं कि ए क्यूब क्या, 21 12 34, ओके, 0 8 0 34 23 55 माइनस 6 ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर हमने ऊपर सोल्व किया है, चेक कर लेते हैं एक बार। 30 12 48, 30 12 48, और क्या है 0 24 0 0 24 0, और क्या है 48 30 78, क्या है 48 30 78। ये हमने 6 ए स्क्वायर लिख दिया प्लस 7 ए, प्लस 7 ए, ये रहा 7 ए, ठीक है। 7 0 14 0 14 0 14 7 21, आगे प्लस 2i, तो 2i दे रखा है, सोल्व किया था 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये सोल्व करना आपको। क्या ये 0 के इक्वल आएगा या फिर हमारी 0 मैट्रिक्स के इक्वल आएगी, ये सोल्व करना, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, बहुत लंबा टाइम चला गया 16 क्वेश्चन में।
देखो सोल्व करते हैं इसको, क्या आएगा। अगर मैं आपको बोलूं क्या कि चलो मैं अच्छे से सोल्व कर देता हूँ। क्या आया, 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2। अगले में क्या है, 4 जीरो प्लस है, 4 माइनस 0 प्लस 0 और प्लस 0। अगले में क्या है, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। नेक्स्ट 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। ठीक है। 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। नेक्स्ट 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट 55 माइनस 78 प्लस 21 और प्लस 21 प्लस 2। ये सोल्व करना आप। देखो 21 7 कितना है, 28 प्लस 2 20, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस का 30 माइनस का क्या हो गया 0। ठीक है, ये तो 0 ऐड हो रहे हैं सर भी। 34 प्लस 14 48 माइनस 48 0, 0 प्लस 0 कितना हो गया 0। ठीक है, तो 12 माइनस 12 कितना हो गया 0। अब 8 प्लस 2 8 प्लस 2 10 प्लस 14 24, 24 माइनस 24 0। 23 प्लस 7 30, 30 माइनस 30 कितना हो गया 0। 34 प्लस 14 48, 48 माइनस 48 क्या हो गया 0। ये 0 ऐड है सभी। 55 प्लस 21 कितने हो गए 76, 76 प्लस 2 78, 78 माइनस 78 कितने हो गए 0। तो ये 0 मैट्रिक्स आ गई। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ये एक 0 के बराबर है। ओके, नल मैट्रिक्स। तो ये मेरा 16 क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन अपने आप सोल्व करना घर से। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ 17। तो मैं अब 17 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 17 क्वेश्चन बोला कि ये मैट्रिक्स दी हुई है, आइडेंटिटी दी हुई है इसकी, और हमें ये सोल्व करना। और ये सोल्व करने के बाद क्या निकालना है, के निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 22i। ये आई है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर हम कर देंगे 3 4 माइनस 2 माइनस 2। इसकी दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के साथ, इसी मैट्रिक्स के साथ। इज इक्वल टू ए के मैट्रिक्स के साथ हम के की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के 4 के माइनस 2 के और माइनस 2 के। ठीक है, माइनस आइडेंटिटी के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 0 2। तो सिंपल क्वेश्चन, आप सिर्फ एक इक्वेशन ले लेना, ये सारी इक्वेशन सेम टू सेम बनेगी। अगर मैच करने के लिए आंसर दूसरी ले लेंगे, दूसरी इक्वेशन सोल्व कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन सोल्व कर रहा हूँ मैं, कोई भी मतलब पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 9 प्लस माइनस 2 4 कितना हो गया माइनस 8। ठीक है, तो
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू -2 -6 -2 इंटू -2 +4 ओके। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 3 12 -2 इंटू 4 -8 4 इंटू -2 कितना हो गया -8 और -2 इंटू -2 +4 इज इक्वल टू 3 के 4 के -2 के -2 के -2002 आगे सोल्व करेंगे तो 1 और ये -2 ये आपका 4 ये आपका -4 3 के 4 के -2 के -2 के -2002। तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लेंगे, मतलब एक ही एलिमेंट उठा लेंगे, एक साइड के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उठाएंगे। जैसे कि 1 के इक्वल मैंने क्या कर दिया 3 के -2 है, तो -2 उधर जाएगा दूसरी साइड तो कितना बना देगा, दूसरी साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 के इज इक्वल टू 3 कर देगा, के इज इक्वल टू 3/3। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आगे कट कर दो तो आप 1 आ जाएगी, के इज इक्वल टू 1। तो बस हमें ये निकालना था कि के की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी, आपका आंसर राइट हो जाएगा 1 ओके। अगर आप सोल्व करना चाहते हो एक एक्स्ट्रा ले लो, सेकंड एलिमेंट ले रहा हूं मैं, यानी कि A12, तो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ले रहा हूं, -2 इज इक्वल टू -2 के, वो आगे 0 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो k इज इक्वल टू 2/2 कट गए एक, तो यहाँ से भी कितना आया 1, हर जगह से क्या आएगा आपका 1 आएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 क्वेश्चन। क्या बोला है कि जो ए मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये देखो 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की, और बोला क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी हो 2 की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेंगे हम 1 0 0 1 ले लेंगे, ठीक है, 2/2 की होगी, सो दैट ये शो करना हमें क्या इक्वल होंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या बोला कि i प्लस ए चेक करते हैं क्या है, आइडेंटिटी 1 0 0 1 प्लस में ए मैट्रिक्स क्या मेरी 0 tan θ/2 α/2 और ऊपर -tan α/2 और 0, ठीक है। तो इनको प्लस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा आपका 1 + 0 सॉरी 1 + 0 आएगा 1, क्या आएगा 1 0 -tan α/2 आ जाएगा, 0 + tan α/2 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा। तो ये आपकी LHS आ गई। तो RHS देखते हैं क्या आएगा अपना RHS। तो RHS क्या कह रहा है ये RHS 1 - a, इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे cos α sin α माइनस sin α cos α, ठीक है, करेंगे भाई। तो पहले 1 - a करके देखते हैं, ठीक है, 1 - a आई है 1 नहीं आई, तो 1 0 0 1 माइनस 0 tan α/2 माइनस tan α/2 और 0, इसकी प्रोडक्ट
किसके साथ करनी है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अगला स्टेप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये क्या बनेगी, ये मैट्रिक्स 1 माइनस 0 1। ठीक है, 0 माइनस माइनस टेन अल्फा तो प्लस टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा, टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा। 0 माइनस टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा यहाँ से। 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब प्रोडक्ट स्टार्ट होगी मेरी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू कोस अल्फा तो कोस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू माइनस साइन अल्फा तो माइनस साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 अल्फा बाई 2 कोस अल्फा। ठीक है, माइनस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 10 अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा तो साइन अल्फा। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगी प्रोडक्ट में, तो 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। ठीक है, प्लस 1 इंटू कोस अल्फा कोस अल्फा। ओके, ये आपके प्रोडक्ट हो गए। तो प्रोडक्ट करने के बाद सॉल्यूशन करते हैं इनका। तो सॉल्यूशन करने के लिए 10 अल्फा बाई 2 को मैं क्या मान लेता हूँ, साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। ओके, इस साइड माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा। ओके, इसको आगे करेंगे माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। नेक्स्ट 10 अल्फा बाई 2 है तो साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या सोल्व होगा आपका, कॉमन ले लें, एलसीएम सोल्व करेंगे तो क्या है मेरा, कोस अल्फा बाई 2 क्योंकि ये एलसीएम से आया प्लस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा डिवाइड में कोस अल्फा बाई 2 क्योंकि एलसीएम लिया था मैंने। तो दूसरी साइड क्या आएगा, कोस अल्फा बाई 2 कॉमन प्रोडक्ट यानी कि एलसीएम आया, तो इधर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा। ओके, इधर कोस अल्फा बाई 2 एलसीएम तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 आपका आंसर नहीं, सॉरी अभी तो बहुत ज़्यादा रह रहा है इसकी। तो इधर भी कोस अल्फा बाई 2 नीचे, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बाई 2 मैट्रिक्स क्लोज। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बस ये जो आइडेंटिटीज हैं सारी, तो कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई क्या होता था,
कि आपका फार्मूला बनता था क्या, कोस एक्स माइनस वाई, तो एक्स क्या है अल्फा, वाई क्या है अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2। ओके, साइन एक्स कोस वाई, और अच्छा तो ये क्या बन जाएगा फार्मूला, साइन, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा आपका, तो क्या बनेगा ये माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बन जाएगा। देखो ये बन रहा था मेरा क्वेश्चन साइन एक्स माइनस वाई बन रहा था, अगर मैं वाई माइनस नहीं कॉमन लेता, अगर माइनस कॉमन लिया तो ये मेरा फार्मूला उल्टा बन गया कि साइन वाई माइनस एक्स। ओके, और बाहर माइनस आ गए। ठीक है, समझ आए कैसे माइनस बाहर आया और अंदर कैसे आया। और नीचे क्या लिख देंगे, क्योंकि अल्फा को मैंने आगे लेना है किसी भी हालत में, तो हम साइन भी चेंज कर सकते हैं। और नीचे क्या लिख देंगे, कोस अल्फा बाई 2। और नीचे क्या लूँ, अगर मैं माइनस को सेम रखो तो ये यहाँ आ जाएगा आपका साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, नीचे क्या आ जाएगा कोस अल्फा बाई 2। और इस आइडेंटिटी में क्या रखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा कोस, तो ये आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फार्मूला, तो कोस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2। मैट्रिक्स क्लोज। आगे क्या सोल्व होगा ये, इज इक्वल टू कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, एंगल कितना हो जाएगा, 2 एल्सियम 2 माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा कितना हो गया अल्फा बाई 2, कोस अल्फा बाई 2। नीचे क्या आ जाएगा कोस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा कोस अल्फा बाई 2। ओके, साइन यहाँ से साइन अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा कोस अल्फा बाई 2। एज इट इज यहाँ क्या आ जाएगा कोस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। बस लास्ट स्टेप लिखेंगे जो कि आंसर का होगा। तो कोस अल्फा बाई 2 से कोस अल्फा बाई 2 कट गया, क्या आया 1 आया। साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2 कितना होगा टेन अल्फा बाई 2। ओके, माइनस ये माइनस इधर माइनस टेन अल्फा बाई 2 और इधर कोस से कोस कट गया। ठीक है, ये 1 आ गया। तो ये मेरी क्या आ गई RHS, यहाँ से क्या आ गई RHS। तो LHS कितना है मेरा, अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और 1। और RHS कितना है शो करेंगे तो सेम है बिल्कुल, आप चेक कर लेना। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था इक्वल टू में है या नहीं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 19th क्वेश्चन चेक करते हैं अपना क्या होगा 19th। बोला कि एक ट्रस्ट फंड है जो 30,000 ले रहा है। ठीक है, इन्वेस्ट टू डिफरेंट, अच्छा 2 ले रहा है, एक 1 मान लो एक सेकंड मान लूँ। ठीक है, बॉन्ड अगर मैं 1 में x मान लूँ
वन में एक्स मान लो, सेकंड में क्या मानूंगा, तो 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, एक पे तो 5% का वो लिया गया इंटरेस्ट पर ईयर, दूसरे पे 7% का पर ईयर इंटरेस्ट लिया गया। अच्छा, मैट्रिक्स से सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और हिंट भी दे दी इसने, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप ऑफ बॉन्ड। अब दो बॉन्ड दे दिए, एक 1800 का दिया, एक 2000 का। मैं 1800 का निकाल रहा हूँ, ये आपने आप करना डू योर सेल्फ, चेक करके। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट बॉन्ड की एक्स, लेट एक्स बी द इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरे बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 30,000 माइनस एक्स बी द इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकंड बॉन्ड। ओके, तो अगर इसको मैं मैट्रिक्स में रखना चाहूँ तो इसको हम रो मैट्रिक्स में यूज करेंगे, क्योंकि आंसर तो सेम आएगा ना, तो इसलिए रो इम्पोर्टेंट हमारे लिए। तो एक्स और 30,000 माइनस एक्स इन रो मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ठीक, तो रो मैट्रिक इन्वेस्टमेंट ये हो गए। तो अब इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट इन कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे तो 5% डिवाइड 7%, दूसरा 7%। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन इसने दे रखा है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हम सोल्व कर देंगे। तो क्या करना है, तो मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट। तो ऑब्टेन फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ 1800 का, ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट, ये लाइन एज इट इज लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 1800। तो एनुअल इंटरेस्ट मल्टीप्लिकेशन होती है ना, तो मैं मैट्रिक्स यूज कर लूँगा एक्स 30,000 माइनस एक्स इंटू 5% 7% इज इक्वल टू आप 1800 कर देना। ओके, क्योंकि इंटरेस्ट लिखते हैं सेकंड साइड। तो अगर हम सोल्व करेंगे तो x इंटू 5% क्या हो जाएगा, 5x डिवाइड बाई 100 माइनस प्लस कर देंगे ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 30,000 माइनस एक्स 7/100 इज इक्वल टू 1800। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 100 तो मैंने कॉमन ले लिया, 100 तो 5x माइनस 7 21 2,10,000 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 7x, ये प्लस कहाँ भाई, ठीक है, इजिकल टू 1800। ओके, आगे सोल्व करेंगे तो आगे सोल्व करेंगे तो 5x माइनस 7x माइनस 2x और ये 100 उधर चला जाएगा, 21,000
2,10,000 इजिकल टू 1800। 100 उधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया 1,80,000। इतना सोल्व करने के बाद बस अब ये इक्वेशन हो गई, तो इक्वेशन की तरह सोल्व करेंगे इसको। -2x 2,10,000 उधर चला जाएगा 18 1,80,000 -2,10,000 1 2 3 4 ठीक है, 1 0 हट जाएगी यहाँ से। तो आगे सोल्व करेंगे -2x इजिकल टू -23,000 ये होगा ना, क्योंकि 23,000 बचा तो माइनस से माइनस कट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30,000 बटे 2 इजिकल टू 15,000। 15,000 क्या आया मेरा x की वैल्यू, जो कि फर्स्ट बॉन्ड है। ओके, जो कि मेरा क्या है फर्स्ट बॉन्ड। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड क्या आई, इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड क्या है 15,000। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकंड बॉन्ड तो 30,000 तो टोटल थी, उसमें से x माइनस करना है। 30,000 माइनस 15,000 इजिकल टू 15,000। ये आपके क्या आगे आंसर। तो सेकंड अपने आप करना, डू योर सेल्फ एज इट इज करना है। 1800 की जगह आप 2,000 रख देंगे, आंसर अपने आप आता जाएगा। ओके, तो 20th क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब। बोला कि बुक शॉप से एक स्कूल में बुक शॉप 10 डजन केमिस्ट्री बुक ले रहे हैं, 8 डजन किसकी फिजिक्स बुक ले रहे हैं, 10 डजन इकोनॉमिक्स ले रहे हैं। उनकी सेलिंग प्राइसेस ये हैं। तो मैं डजन को कॉमन निकाल दूं तो क्या आएगा मेरा 12 बाहर आ जाएगा। अगर मैं 20th क्वेश्चन, अगर मैं बुक के बारे में लूं, बुक के बारे में मैट्रिक्स में लूं तो 1 इंटू एम मैट्रिक्स यानी रो मैट्रिक्स ले लेता हूँ इसको। रो मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स तो डजन आपको पता 12 के बराबर होता है। तो मैं क्या लेता हूँ, केमिस्ट्री की बुक डजन में है तो 10 गुना 12। ओके, और 8 डजन फिजिक्स हैं तो 8 गुना 12 ले लेता हूँ, और 10 गुना इकोनॉमिक्स की हैं तो 10 गुना 12 ले लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये तो बुक हो गए। अब सेलिंग प्राइस, या आप SP ले सकते हो किसमें, कॉलम मैट्रिक्स, किसमें कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि आंसर क्या होता है रो मैट्रिक्स में आता है हमारा। तो कॉलम मैट्रिक्स लोगे तो 3 इंटू 1 बनेगी तो 80 60 और 40। ठीक, तो हमें क्या निकालना, टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट क्या निकालना है, ये टोटल अमाउंट अलजेब्रा से। ठीक है, तो आप टोटल अमाउंट निकालोगे तो बुकों की और रेट की मल्टीप्लाई करते हैं ना, टोटल अमाउंट तो इसको मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में यूज करेंगे। 120 96 120, और ये क्या आ गया 80 40 60 40। सीधा सोल्व करेंगे अब। तो 12 96 तो 96 और 00। ओके, प्लस 96 गुना 6 6 6 निम 54 और 3 57 0 प्लस 12 चौक 48 48। कोई प्रॉब्लम इत तक। तो आप इनका सम करोगे तो क्या आएगा 0 6 8 और 7 15 और 6 21 2
11 और 5 16 और 4 20, तो 2160 रुपये के आ जाएंगे आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 एंड 22 ऑप्शनल क्वेश्चन है, चेक करते हैं एक बार। तो हम 21 क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला कि x, ये एज्यूम वाली लाइन आपने रीड करनी है क्योंकि इससे ये क्वेश्चन सोल्व होंगे हमारे। 21 एंड 22 दोनों के लिए है। x मैट्रिक्स है जो मेरे कितने के ऑर्डर की है, 2 इंटू एन ऑर्डर की है। ओके। y मैट्रिक्स कितने की है, 3 इंटू के की है, 3 इंटू के की। ओके। एंड z मैट्रिक्स जो है, z मैट्रिक्स कितने की, 2 इंटू पी की, 2 इंटू पी की। और w मैट्रिक्स कितने की है, w मैट्रिक्स आपकी n इंटू 3, n इंटू 3 की। और p मैट्रिक्स कितने की, p मैट्रिक्स p इंटू के की। ठीक है। तो ये x इतने की है, y इतने की है, z इतने की है, w इतने की है और p इतने के हैं। समझ आया? तो ये मैट्रिक्स जो आपकी इतने इतने मैट्रिक्स इतने इतने ऑर्डर की है। तो ये मेरा 21 22 के लिए। ठीक है, 21 यूज कर दें इसमें एक बार। बोला कि n के p रेस्ट्रिक्शन है p y प्लस w y। क्या मीनिंग है कि जो हमने मैट्रिक्स लिए हैं वो इन प्रकार की होनी चाहिए। तो p मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, p इंटू के की, p इंटू के। और जो y मैट्रिक्स है वो कितने की है, 3 इंटू के की। ओके। p कितने की, p इंटू के की, और y कितने की, 3 इंटू के की। ओके। प्लस w कितने की है, n इंटू 3 की। और जो y है वो कितने की है, 3 इंटू के की। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के लिए क्या करना होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब मेरा क्या है, k इज इक्वल टू 3 कर सकता हूँ मैं। ओके। यहाँ से क्या है मेरा, k इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट, तो ये मैट्रिक्स कितने की बनेगी, p y मैट्रिक्स कंप्लीट कितने की बनेगी आपकी, p इंटू के की प्लस w y मैट्रिक्स 3 3 इक्वल है। ओके। तो w y मैट्रिक्स कितने की बनेगी आपकी, n इंटू के की। अब दोनों प्लस हैं, दो प्लस होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए, सेम ऑर्डर पे। तो सेम ऑर्डर पे होने के लिए के तो ठीक है। पहला रो देखो, दोनों के रो क्या हो गए, दोनों इक्वल होने चाहिए रो। तो p इज इक्वल टू n आपका होना चाहिए। तो k इज इक्वल टू के तो है ही। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसको डिफाइन करने के लिए, k इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू n। तो फर्स्ट ही ऑप्शन राइट है ना, बाकी सारे अलग अलग हैं। तो 21 का फर्स्ट ऑप्शन, 22 का देखते हैं। 22 बोला कि n इज इक्वल टू p है। ओके। तो 7x माइनस 5z। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर पेयर पर ध्यान देना आपने सबसे पहले कि क्या करना है। x 2 इंटू एन की है, x क्या है, 2 इंटू एन की है। यहाँ ही चेक कर लेते हैं, 2 इंटू एन की x है। और z कितने की, z है 2 इंटू पी की। तो माइनस में भी क्या है, सेम एलिमेंट सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू पी आ जाएगा, जो इसने पहले ही दे दिया था। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो या तो आपका 2 इंटू एन होगा मैट्रिक्स, या इसके अलावा और 2 इंटू पी होगा।
इन दोनों में से आपका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर 2 इंटू पी किसी में नहीं है और 2 इंटू एन आपका बी ऑप्शन होगा राइट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 की अच्छे से करवाई, आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।